हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीए एग्जाम्स। अब हमारे एग्जाम्स जो हैं वो मई में हो, जून में हो, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर 50 दिन का समय बचा है तो इस टाइम को हमें किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करना है, इस वीडियो में हम वो जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए नीचे और लाइक करिए वीडियो को, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइस। मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, टॉपर्स के इंटरव्यूज, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखे हैं। उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको जाकर के आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख करके कुछ चीजें सीख सकते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन बातें कही हैं और कुछ बातें जो हैं स्पेसिफिकली सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर करी हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हमें किक स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है अपनी प्रिपरेशन की। जब हमारे पास कम टाइम रहता है तो एक एक दिन और एक एक दिन में एक एक घंटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो है वो एक सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, चाहे सीए इंटर का स्टूडेंट हो, चाहे सीए फाइनल का स्टूडेंट हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जब आपके पास टाइम कम बचा है, एग्जाम आपकी आने वाली है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पे लेकर के आना है। जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के आइए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। हम कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं, चैप्टर पढ़ते रहते हैं, टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइज नहीं करते कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा और उसका आंसर क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा। इसलिए यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लेकर के आए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, और राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट इन थ्योरी एग्जाम्स। थ्योरी पेपर के लिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस किए, बिना नेट प्रैक्टिस के अगर आप सीधा फील्ड में उतरेंगे, मैं बता रहा हूं आपको दिक्कत होगी वहां पे। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इट्स हाई टाइम नाउ। उसके बाद एक डिबेट, एक डिस्कशन हमेशा होता है स्टूडेंट कम्युनिटी में कि सर कितने रिवीजन करने चाहिए। कोई टॉपर बोलता है 15 रिवीजन करे मैंने, कोई बोलता है 5 रिवीजन करे, कोई बोलता है मैंने तो एक ही रिवीजन किया था तो भी मेरी रैंक आ गई। राइट, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात होती है, वो बोलता है, उससे पूछा कितने रिवीजन करे, बोले एक ही किया। कोई बोलता है 2 किए, कोई बोलता है 50 किए। सर हमें कितने रिवीजन करने चाहिए? तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एक आइडियल सिचुएशन अगर मैं बताऊं कि कितने रिवीजन करने चाहिए आपको आइडियली, तो आइडियली देखिए वैसे कोई नंबर होता नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी आपको बताऊं, अपनी पर्सनल जो है, मैं क्या इतने टाइम से जो मैंने खुद ने भी पढ़ाई करी है बहुत, मैं पढ़ाता भी हूं। राइट, तो मुझे क्या लगता है कि एक जो सेफ रिवीजन का नंबर है कि कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, वो 3 से 5 हो सकता है। 3, 4, 5 रिवीजन इतने अगर आपने कर लिए हैं तो मोर देन इनफ रिवीजन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम अब कम बचा है तो रिवीजन के नंबर से ज्यादा, उसकी क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने 500 रिवीजन कर लिए लेकिन एक भी रिवीजन क्वालिटी का अच्छा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है वहां पे। आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दें, नंबर के बजाय, क्वांटिटी के बजाय। रिवीजन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपने 2 रिवीजन किए, आपने प्रॉपर रिवीजन किए, बढ़िया रिवीजन किए, तो वो भी अच्छी बात है। राइट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, आरटीपीस को इग्नोर करते हैं, मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट लेता है उसको इग्नोर करते हैं। सर ये हाई टाइम है, इन चीजों को आप लिख लीजिए और इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मौसम खराब चल रहा है हर जगह भारत में, जो है मौसम बदल रहा है। राइट, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, बहुत अजीब सा मौसम है। राइट, तो अगर आप भी किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मौसम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो आप अपना खासा ध्यान रखिए प्लीज। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीमार मत हो जाना, क्योंकि जैसे ही आप बीमार होते हो आपके सीधा 1 हफ्ता चला जाता है
और उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, राइट? फिर रिकवरी में टाइम लगता है, बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपके लिए जब एक-एक दिन की कीमत है सर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीमार नहीं पड़ना है। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, राइट? गाड़ी-वाड़ी चलाना भी थोड़ा अवॉइड करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहना है। कुल मिलाकर के बात ये है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए कि टाइम टेबल हम किस तरीके से चॉक आउट करें रिविजन के लिए लास्ट 50 डेज़ जो हैं, राइट, इसमें हम किस तरीके से तैयारी को करें। तो मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा कि अपने स्केड्यूल को 4-8-12 पैटर्न पे ले आइए। ये 4-8-12 पैटर्न क्या है? 4 घंटे आप अदर एक्टिविटीज करेंगे, खाना पीना ये वो, राइट? 8 घंटे की नींद और 12 घंटे पढ़ाई। 12 घंटे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें से 9 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी निकल करके आती है अगर हम 12 घंटे की सिटिंग देते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास 50 दिन है हाथ में, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 घंटे इफेक्टिव स्टडी के हैं, राइट? अब आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बोथ ग्रुप में अपीयर होंगे। अगर आप एक ग्रुप में अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चीजें यहाँ पे स्थितियां थोड़ी और बेहतर हो जाती हैं, टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, डबल टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करके तैयारी करके और एग्जाम देने वाले हैं आने वाले अटेम्प्ट में, तो आपको 5 से 7 दिन अप्रोक्सीमेटली एक सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं, 6 सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं। यानी 50 से 60 घंटे या 60 से 70 घंटे आप लोगों के पास हैं। आपको इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपनी नेगेटिविटी को निकाल करके दिमाग में से, राइट? और एक माइंडसेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, पिछला जाकर के जरूर देखना वो। और भी कई वीडियोस बनाए हैं पुराने, वो भी जाकर के जरूर देख लेना, उससे आपकी बहुत मदद होगी। उसके बाद जब आप 5 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे हर सब्जेक्ट का, लास्ट के 15 डेज अपनी प्रिपरेशन के आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। जो लास्ट रिवीजन होगा आपका हर सब्जेक्ट का, एटलीस्ट 1.5 डेज, 1.5 से 2 दिन आपको हर पेपर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए रिवीजन के लिए रखना ही है लास्ट के 15 दिन में, राइट? तो इस तरीके से आप एक बेसिक जो है स्केड्यूल बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आप इनको चॉक डाउन करेंगे और इनके हिसाब से अगर आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो आप डेफिनेटली जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है उससे आप मैक्सिमम आउटपुट वहां पे निकाल करके ला सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, इनको हम यहाँ पे बोलते हैं बॉटलनेक्स। क्या क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया बंद कर दो, दुनिया जैसी थी, कोई फोमो वोमो नहीं होता, कुछ नहीं होगा। दुनिया जैसी थी 2 महीने पहले, आज जैसी है वैसी रहने वाली है अगले 6 महीने बाद भी, मैं आपको बता दूं, उतनी ही खराब, राइट? तो सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, जितना आपका इस्तेमाल होता है पढ़ाई से रिलेटेड उतना यूज करिए, यूट्यूब को भी, राइट? आपके पियर्स, अपने दोस्त, राइट, इनसे ज्यादा बात मत करिए, और अगर आप बात करते भी हैं तो पढ़ाई रिलेटेड बात कम करिए, और फालतू की बात तो इनसे करना बंद ही कर दीजिए। इनसे मिलना जुलना, इनके साथ घूमना डोलना फिरना, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने लिखा है योर बैड हैबिट्स। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ खराब आदतें होती हैं, हम टाइम यहां वहां वेस्ट करते हैं, वो अब आपको नहीं करना। क्योंकि अगर आपने किया तो आपके पास ऑलरेडी टाइम लिमिटेड है सर, फिर कहां से लाओगे टाइम? बताइए आप। ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है, हमारे को अभी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉलिंग इल, बीमार नहीं पड़ना, मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखो, यहां वहां मत डोलो, राइट? और बाहर का खाना मत खाओ, घर पे रहो, प्रॉपर नींद लो, अच्छा खाना खाओ, पढ़ाई करो। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादियां आ रही हैं, रिश्तेदार हैं, दुनिया है, जहान है, आपको इन सब से दूर रहना है थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। उसके बाद फैमिली, जी हाँ, आपको लगता होगा सर फैमिली किस तरीके से बॉटलनेक हो सकती है। मेरे को पता है, आपको मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को मना करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू से नो। इस पे वीडियो बनाया मैंने, हाउ टू से नो, इस पे वीडियो बनाया, जाकर के देखना वो वीडियो, राइट? तो फैमिली को भी मना करना पड़ता है कई बार कि भैया, पापा मम्मी, अब जो है हमारे एग्जाम है थोड़े दिन, भैया मैं आपका काम नहीं कर सकता, पापा मैं आपका काम नहीं कर सकता, मम्मी मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। और वो समझेंगे, वो आपके पेरेंट्स है, वो आपका भला चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप एग्जाम क्लियर करके निकलो सर। वो समझेंगे 100%। कोई कहता है नहीं समझेंगे, मैं कहता हूं बिल्कुल समझेंगे सर, राइट? तो फैमिली से भी आप उचित दूरी बना करके रखें।
राइट, और अपना टाइम जितना हो सके पढ़ाई के अंदर आपको डिवोट करना है। अब काम पे लग जाओ, आखिरी टाइम है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके सामने होना चाहिए सॉलिटरी गोल। सॉलिटरी गोल मतलब सिंगल गोल। यू शुड सी दैट सीए डिग्री, यू शुड सी दैट यू आर नाउ अ सीए फाइनल स्टूडेंट। अगर आप इंटरमीडिएट में है तो, फाइनल में है तो अब आप सीए बन गए। सॉलिटरी गोल शुड बी योर फोकस एंड रूथलेस एटीट्यूड। पूरा जी जान झोंक दो सर, कमांडो एटीट्यूड, फाइटिंग एटीट्यूड लेकर के आओ पढ़ाई के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, solitary goal, ruthless attitude, base your learning on question and answer format. I cannot stress on this point more. मैं कितना स्ट्रेस करूं सर, लेकर के आइए अपनी प्रिपरेशन को Q&A फॉर्मेट पे। और उसके बाद ईट स्लीप स्टडी रिपीट, यही करना है बस, आने वाले समय में यही करना है। एंड आइसोलेट, ठीक है, सन्यासी की तरह जीवन जियो, अकेले रहो। आइसोलेट टू एस्केलेट, आइसोलेट टू एस्केलेट। यहां तक की बातचीत आपको मेरी समझ आई होगी एंड आई होप कि कुछ वैल्यू एडिशन होगा आपकी प्रिपरेशन में। राइट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप मुझे, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सर आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, आप बहुत अमेजिंग काम करेंगे इन डेज टू कम। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने हर दोस्त के साथ जो परेशान है। राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के कमेंट, इसी तरीके के कंटेंट के लिए। Thanks for watching. Have an awesome day. Enjoy.